सो हेलो गाइस, कैसे हो? सो आई होप आप बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। अगेन आ चुका मैं एक हॉरर स्टोरी के साथ वापस। तो सबसे पहले भाई शकल पे मत जाना। भाई दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब पानी वानी छुओ तो ऐसा लग रहा है भाई पत्थर बना दिया हाथों को। तो शकल शकल पे मत जाना भाई, स्टोरी सुनो, स्टोरी में मज़ा आएगा आपको। तो ये स्टोरी हमें भेजी है पूजा ने, और ये स्टोरी उसकी अपने सगे भाई की है। पूजा बताती है कि मेरे भाई का और मेरे फादर का एक ही सपना था, दिल्ली में अपना खुद का एक मकान हो। भाई अंकित, पूजा का भाई का नाम है अंकित। अंकित एक कंप्यूटर क्लास में कोचिंग देता था बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की। और पूजा के पापा का एक जनरल स्टोर था, किराना की दुकान थी एक। और धीरे धीरे दिन बीते, सालों बीते, तो एक पूजा के पापा ने एक घर खरीदा काफी सस्ते रेटों पे। तो उन्होंने फाइनली अपने नए वाले घर में शिफ्ट किया। कुछ दिन बाद अंकित जो है, जो पूजा का भाई है, अंकित के बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस पूजा पकड़नी स्टार्ट कर दी थी। पूजा बताती है कि जैसा लड़का हो और एक लड़की जैसा बिहेव करता है। तो पूजा को अजीब सा लगा। फिर कुछ समय बाद वो हरकतें बंद कर दी अंकित ने। अब अगले दिन सेम वही हरकतें करने लग गया था अंकित। अब वहां पर पूजा ने थोड़ा सा अंकित को डांट दिया था। तो तुरंत अंकित सडनली एक, जैसे कहते हैं ना, डबल फेस आदमी होता है कि उसके सामने कुछ उसके सामने कुछ, तो सडनली एक अंकित लड़की जैसे बिहेव करता था। पूजा ने जैसे ही डांटा उसको, वो सडनली एक लड़के बन गया। वो लड़के जैसा फिर से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया था उसने। अब कुछ दिन तक अंकित अजीब अजीब से हरकतें नहीं कर रहा था, मतलब एकदम नॉर्मल था वो कुछ दिनों तक। अब एक दिन अंकित अपने कंप्यूटर सेंटर से बच्चों को पढ़ा के आया और डिनर का समय हो रहा था। सारी फैमिली डाइनिंग टेबल पे अंकित की वेट कर रही थी, क्योंकि अंकित बोल रहा था बस मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो अंकित बैठा खाना खाने के लिए, और लाइक जैसे एक दाल की कटोरी होती है ना, वो उसके बहन की साइड रखी हुई थी, मतलब पूजा की साइड रखी हुई थी। और अंकित लड़की की तरह पूजा से बोल रहा है कि वो एक दाल की कटोरी दो मेरे को, मतलब जैसे एक लड़की बिहेव करती है ना वैसे। तो अंकित के पापा कहते कि ये क्या था, ये भी तूने किया, वो क्या था, मतलब कैसे बिहेव कर रहे तू। तो अंकित एक बहुत ही एंगर लुक अपने पापा की तरफ देता है और अपने फादर को कहता है कि तू कुछ मत बोल, तू कुछ मत बोल, मैं बहुत गुस्सा हूँ तेरे से। ये बोल के अंकित अपने कमरे में चला गया। और जैसे ही अंकित कमरे में गया, वो फिर नॉर्मली चेंज हो गया। वो मतलब वो जैसा था वो वैसा हो गया। तो पूजा आई और अंकित से पूछ रही है कि ये क्या किया तूने अभी नीचे। तो अंकित कहता है मैंने क्या किया, मेरे को क्यों डांट रही है। वो पूजा की मम्मी भी आई, कह रही ये कैसा बिहेव था पापा से बात करने का। तो अंकित को कुछ याद ही नहीं है कि उसने क्या किया या क्या बोला है अपने फादर को। तो पूजा ने सोचा होगा कि शायद सेंटर पे कुछ हो सकता है कि कुछ इसको किसी ने कुछ कह दिया होगा, इसलिए इसका मूड ऑफ है। तो पूजा ने अपनी मम्मी को बोला कोई ना मम्मी आप जाओ, मैं इसको समझा दूंगी, पता नहीं क्या हो गया, शायद गुस्से गुस्से में होगा। तो सडनली उसकी मम्मी भी चली गई और डिनर हो गया था। तो सोने का समय हो गया था, तो सारे सो गए थे। अब रात के तकरीबन 1 से 2 के बीच पूजा की रूम की लाइट जली हुई थी। बेसिकली भाई एक ही रूम में दोनों भाई बहन रहते थे, तो उस रूम की लाइट जली हुई थी। और पूजा का 1 से 2 के बीच आंख खोलता है और वो देखती है कि जो उसका भाई है अंकित, वो मेकअप कर रहा होता है। मतलब वो जो एक लड़की मेकअप करती है, लिपस्टिक वगैरह या जो भी चीज़ें होती है वो कर रहा होता है, और वो साड़ी भी पहन रखा था। तो पूजा अचानक से उठती है, कहती है ये क्या कर रखा है तू, पागल है क्या, अबे क्या कर रहा है तू, मतलब वो डांटने लगती है। तब अंकित ना एक वही एग्रेशन लुक पूजा की तरफ देता है जो कि डिनर के टाइम पे अपने फादर को दिया था। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, पूजा बता रही है कि इतना ज़्यादा वो लुक गंदा था ना, मतलब अगर कोई भी इंसान हो वो डर जाएगा वहाँ पे। तो पूजा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो डायरेक्ट भागती है अपने मम्मी पापा के रूम की तरफ। तो जोर से नॉक करते अपने दरवाज़ा, उसकी मम्मी खोलती है और कहते क्या हुआ। तो पूजा कहती है भाई को देखो क्या हो गया, पता नहीं, और ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, साड़ी पहन रहा है, मेकअप कर रहा है। तो अंकित भी पीछे पीछे आ गया था अपने मम्मी पापा के रूम तक। तो उसके पापा अब काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे कि ये तूने क्या कर रखा है, और 1-2 थप्पड़ वगैरह भी मार दिए थे। तो अंकित लाइक जैसा बिहेव कर रहा था ना, वो ऐसा लग रहा था कि अपने फादर को मार देगा, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। आप एक इमेजिन करो कि आपका एक दुश्मन है, आप बहुत ही ज़्यादा उससे वो जो गुस्से में हो और अचानक आपके सामने आ जाए, आपका क्या रिएक्शन होगा, मन करेगा उसको मार दूं मैं। तो अंकित भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई अपने फादर को मार देगा। उसकी मम्मी पूजा ने जैसे तैसे करके उसको वहाँ से बचाया और वहाँ से निकाला था। तो फिर उसके उसके रूम ले गए और सडनली नॉर्मल, अंकित फिर से नॉर्मल हो गया।
फिर उसकी बहन ने डांटा, मम्मी ने 1-2 थप्पड़ मारे। तो अंकित कह रहा है मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है? आपने डिनर टाइम पे भी आप मेरे को सुना रहे थे, अभी भी सुना रहे हो, अभी मैंने क्या किया है? तो अंकित कहता है कि सॉरी। तो पूजा कहती है कि तेरे को याद नहीं है तूने क्या किया? अभी तूने पापा को मारने की कोशिश की है, ये क्या हालत बना रखा है तूने। जब अंकित शीशे में देखता है अपने आप को, तो वही मेकअप से भरा हुआ चेहरा, साड़ी पहन रखा है। अंकित कहता है ये मैंने क्या किया है, ये पता नहीं कैसे हो गया, मैं तो सो रहा था सही से। तो उसको सडनली कुछ याद ही नहीं है ये सब। अब सुबह होती है, उसके फादर फाइनली अंकित को बैठा के पूछते हैं कि तू ये बता कि तू ठीक है या नहीं है, तेरे को कुछ हो रहा है अंदर से? क्योंकि लाइक जैसे एक बिहेव बच्चा करता है ना, उसकी अंकित की एज भी 21-22 साल थी, तो उसके फादर के मन में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे कि शायद ये एक लड़का है पर ये लड़की जैसा बिहेव कर रहा है, तो मतलब समझ रहे हो ना, एक गे फॉर्मेट हो जाता है। तो उसके पापा फाइनली ओपनली पूछ रहे थे उससे कि तू क्या ट्रांसजेंडर है, क्या है, गे है, तो कैसी बिहेव कर रहा है? तो अंकित तो बोलता है पापा कैसी बात कर रहे हो यार, आप मेरे को जानते नहीं क्या, मैं एक मतलब गे कैसी बात कर रहे हो? तो उसके पापा वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो अगर ये वगैरह का फॉर्मेट हम हटा दें इस स्टोरी से, तो एक फॉर्मेट बचता है कि उसके पापा को एक चीज़ याद आई थी कि वो जब लुक दे रहा था ना, मतलब इतना गंदा लुक था, पूजा ने बताया था कि इतना ज़्यादा गंदा लुक था, अगर कोई इंसान उसको जेन्युइनली देखता ना, तो भाई उसकी फट के चौसठ हो जाती। तो उसके पापा को लगा कि शायद क्या पता ऊपर नीचे की बात हो। तो एक नॉर्मली पंडित जी को दिखाया गया था अंकित को ये कह के पंडित जी के पास ले जाया जा रहा था कि बेटा चलो, एक छोटी सी पूजा है और अब पूजा में बस बैठना है आपको, और हम तो पूजा करेंगे, आपको बस बैठना है। तो ये कह के अंकित को ले जाया गया था पंडित जी के पास। तो पंडित जी ने देखा, तो पंडित जी ने बोला सही बात है, इसको कुछ ऊपरी चीज़ है। तो पंडित जी ने बोला ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप इसको डायरेक्ट बालाजी ले जाओ। बालाजी ले गए, और आप मानोगे नहीं इसकी बैक स्टोरी क्या है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि वो जो काफ़ी सस्ते में जो उन्होंने घर लिया था, उस घर में एक फैमिली रहती थी काफ़ी, और साल पहले तो नहीं बोलूँगा, बस 2-4 साल पहले एक फैमिली रहती थी, मदर, फादर और एक लड़का था जो कि 22-23 साल का लड़का था, और वो एक गे था। मतलब जब उसके पापा को पता चला ना कि मेरा लड़का गे है, मतलब लड़की जैसा बिहेव करता है, तो उसके पापा ना उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे उसके घर में, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी दिन से करते थे। बाहर जाना बंद हो गया था, और फ़ोन नहीं था उसके पास, और उससे बातें नहीं करती थी। तो उसके पापा काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे, रूम में ले जाके उसके मारते थे, मतलब बहुत चीज़ किया था उसके पापा ने उसके साथ। तो वो बच्चा एक दिन फाइनली रूम में बंद था, उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली उसने। तो उसकी जो एंटिटी थी, जो प्रेजेंस थी, वो इतना ज़्यादा एग्रेशन थी ना, वो सोचती थी कि सारे बाप खराब होते हैं। तो इसलिए अंकित अपने फादर की तरफ जाता था मारने के लिए, या अग्रेशन की तरह देखता था उनको। तो बैक स्टोरी यही थी। और मैं हमेशा से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आप हाउस वगैरह ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, एक बार उसकी बैक स्टोरी जानो भाई, ठीक है। आप कोई सा भी पॉडकास्ट उठा के देख लो, कोई सा भी स्टोरी उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 60% से प्लस ना आपको ये फ्लैट, हाउस या रेंटेड कुछ भी चीज़, ज़मीन, ये सब के रिगार्डिंग ही ये स्टोरी मिलेंगी, क्योंकि ये ही एक बहुत ज़्यादा टारगेटेड किया जाता है भाई। आपको ये नहीं कि अगर 50 लाख का फ्लैट है तो 10 लाख में मिल रहा है, भाई कुछ तो रीज़न होगा ना उतने कम में दे रहे लेके। तो मेक श्योर भाई आप देखो और उसको रिसर्च करो, ठीक है। तो यही थी एक स्टोरी, और थैंक यू पूजा, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप डेफिनेटली आप हमें शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी है, आप वहाँ जाके भेज सकते हो कि आप अगली स्टोरी आपकी हो। तो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, सही से रहो।